गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 11वीं क्लास का भूगोल विषय पढ़ाने के लिए जा रही हूँ और उस भूगोल विषय की बुक का नाम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया। दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाने की जा रही हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बच्चों, ये चैप्टर जीके का चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एक शब्द इसका मायने रखता है, इसलिए मैंने बहुत बड़े कोर्स को एक बहुत शॉर्ट रूप में लाने का प्रयास किया है। उसका एक भी शब्द आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपको वो समझना चाहिए। आप उसको समझ लेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति, बाकी के ग्रहों की उत्पत्ति आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है। और इसको वीडियो को ऑन करते ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की। ठीक। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी क्या है? जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है। पृथ्वी एक अकेला ऐसा ग्रह है कि जिस पर जीवन है। ये जीवन मतलब सभी तरह के प्राणी हैं, जिस पर वातावरण है। ठीक है। पृथ्वी का आवरण मैं जब ग्रह पढ़ाऊंगी, 8 ग्रहों के बारे में बताऊंगी, तब मैं समझाऊंगी इसको। आप हाल फिलहाल इतना मान लें कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है केवल जिस पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं। 3 ग्रह ऐसे हैं पृथ्वी जैसे ही। पृथ्वी जैसे मतलब चट्टानी। 4 ग्रह हैं, ये पार्थिव ग्रह बोला जाता है इनको। एक तो पृथ्वी है, सबसे छोटा बुध है, उसके बाद सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल ग्रह। ठीक है। ये चारों ग्रह, इन पर चट्टान है। आप ये मान के चलो कि ये चट्टान है और इस पर जल बाष्प और गैसेज हैं। ये सब चीज होने के बाद में इस पर जीवन है। ठीक है। अन्य ग्रहों पर ऐसा संभव नहीं। चट्टान है, कहीं वातावरण नहीं है, कहीं जल नहीं है। तो वातावरण से मतलब जलवायु, ऑक्सीजन और जल ये नहीं है, तो वहां जीवन संभव नहीं हुआ है। पृथ्वी का ग्रह, उपग्रह जो है, पृथ्वी ग्रह का उपग्रह चंद्रमा है, तो वहां संभव है जीवन। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर खोज कर ली है। अब आता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, इसके बारे में पता तो किसी को नहीं। दार्शनिकों ने अपने अपने अनुमान लगाए और बतलाया 1796 से पहले। ठीक है। 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट हुए थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति शायद ऐसे हुई कि आग का गोला निकला सूरज में से और पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। ऐसा उन्होंने अनुमान दिया। ठीक है। फिर 1796 में एक गणितज्ञ आए, गणित वाले गणितज्ञ लाप्लास। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है, गोले के रूप में पृथ्वी नहीं निकली। पृथ्वी गोले के रूप में नहीं निकली, सूर्य के गोले के रूप में नहीं निकली। उन्होंने कहा कि सूर्य के चारों तरफ, सूर्य में क्या है, गर्मी है। हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, विषैली गैसें भरी हुई हैं सूरज में और तापमान बहुत अधिक है। ठीक है। ये बताया उन्होंने। तो सूर्य के बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि सूर्य की भी उत्पत्ति कैसे हुई, कि सूर्य भी मंदाकिनी नामक आकाश गंगा का चक्कर काटता है। अभी तक तो आपने पृथ्वी का सुना होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब मैं आपको बताऊंगी बाद में अगली वीडियो में कि सूर्य मंदाकिनी नामक आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। मंदाकिनी नामक आकाश गंगा क्या है? आग का अंगार है, कुछ भी नहीं है वहां, तापमान ही तापमान है और
उसका चक्कर सूर्य लगाता है। कई करोड़ वर्षों में एक उसका पूरा चक्कर होता है। सूरज भी घूर्णन करता है। ठीक है, तो जो कांट ने कहा था कि सूर्य के आसपास तेज तापमान की वजह से एक धुआं सा बन गया, धुंध सी छा गई चारों तरफ। बच्चे एक बात और स्पष्ट करा दूं, जैसे ही हम सूरज की तरफ देखते हैं, सुबह के समय आप देखना, और हम अगर लगातार सूरज की तरफ देखते हैं तो हमें चमकीला चमकीला गोला दिखाई देता है सूरज के चारों तरफ वो चमकीला एकदम अलग रोशनी, अलग से हटके तीखी, वो हमें दिखाई देती है। अब हम उसको जब गौर से देख लेते हैं तो उसके बाद में हमारी आंखों के आगे अंधेरा आता है और हम नीचे की कोई चीज नहीं देख पाते। कम से कम 1 मिनट तो आप मान के चलो, तो हमें क्लियर नहीं दिख पाता। तो वो ही घेरे के बारे में लाप्लेस ने बताया था कि सूरज के चारों तरफ तापमान अधिक होने के कारण जल बाष्प गैसें घूमना शुरू हो गई, और क्या बन गया उनका जल बाष्प वगैरह का बादल बन गया। क्या बना वो? बादल। और बादल बनते बनते कालांतर में युगों तक खूब परिक्रमा होती रही। वो बादल जो था वो परिक्रमा सूरज की चारों तरफ करता रहा। अब उसमें क्या हुआ, वर्षों बाद उसमें धूलकण घुस गए। जब धूलकण घुसे तो वो और भारी हो गया। प्रकृति का स्वभाव है, आप बाल्टी में पानी डालो और कंकड़ डाल दो, यानी रेत डाल दो, तो उसको खूब अच्छी तरह हिला दो, छोड़ दो। वो क्या होगा, रेत जो है नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और हल्के पदार्थ ऊपर आ जाएंगे, भारी ठोस पदार्थ क्या है अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही उसका हुआ, जब धूल के कण आए तो वो अंदर घुस गए, और गैस जल बाष्प वगैरह वो बाहर आने लगे। वो और तेज घूर्णन, जैसे ही भारी हुआ और तेज घूर्णन करता गया, तो क्या हुआ, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। कैसे? 4 ग्रह तो ऐसे थे जो धूलकण जो थे ना, उनमें ज्यादा मात्रा में तो धूलकण से चट्टानें बन गई। ठीक है, और 4 ग्रह ऐसे थे उनमें धूलकण कम थे तो कम चट्टान बने। ठीक है, जिनमें अधिक चट्टान थी तो उनमें जो है भाप वगैरह, बाष्प वगैरह, गैसेस वगैरह सूर्य के तापमान की वजह से वो जलकर नष्ट हो गए, उनकी चट्टान स्पष्ट से दिखने लगी। ठीक है, और वो 4 ग्रह बने, वो सूर्य के सबसे नजदीक बने, और वो सभी ग्रहों में छोटे छोटे ग्रह चारों बने, इनका आकार छोटा था। ठीक है, अब रह गए 4 क्या बने? गैस द्रव के और हल्के हल्के धूल कणों के बड़े बड़े ग्रह बने। गैस ज्यादा आकार घेरती है, ठोस चीज कम। ठोस का घनत्व अधिक होता है ना, और आयतन होता है कम, और गैस का आयतन अधिक होता है। ठीक है, तो गैस ने ज्यादा जगह घेर ली तो वो बड़े बड़े ग्रह बन गए। तो गैसीय जो पिंड थे तो वो तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गए गैस वाले, और चट्टान वाले जो थे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह बन गए। ठीक है, ये तो मैंने बरवली आपको बताया। अब हमारा आता है कि इनकी कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपनी अपनी कौन कौन सी परिकल्पना दी। जो परिकल्पना दी उनको आप अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाह रही हूं कि नहीं पहले मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति प्रारंभिक और लोकप्रिय मत किसने दिया? जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट ने। जर्मनी के ये दार्शनिक थे और इन्होंने अपना मत दिया कि भाई सूरज से एक टुकड़ा अलग हो गया, पृथ्वी बन गई। ठीक है, उसके बाद में 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किया। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने संशोधन किया तथा निहारिका परिकल्पना, निहारिका यानी न्यूबलर हाइपोथेसिस की गणना करी, बताया। उन्होंने क्या कहा कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ।
यानी ग्रहों का निर्माण, सारे ग्रह 8 होता है, उनका निर्माण किससे हुआ? धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थ थे, उनके जो बादल बने थे, उससे हुआ। उस समय सूर्य युवावस्था में था, सूर्य युवावस्था में था, सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक तेज था। उस समय धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब दूसरे थोड़े दिन बाद आए चैम्बरलेन और मोल्टन नामक 2 दार्शनिक आए। उन्होंने 1900 ईस्वी में बतलाया कि ब्रह्मांड में, देखो इन्होंने तो बताया निहारिका परिकल्पना बताई कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए जो पदार्थ थे, द्रव और ठोस, और उनके कारण से इसका ग्रहों का निर्माण हुआ। उस समय सूर्य क्या था? युवावस्था में था। ये तो इन्होंने बता दिया। 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन आए और मोल्टन आए। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक, देखो क्या, ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। यानी ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड में बच्चों आकाशगंगा भी आते, मंदाकिनी वगैरह, सौर मंडल अलग है, ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड में मंदाकिनी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वो आती हैं, और सौर मंडल में ग्रह ही ग्रह आते हैं। ठीक है, जो सूरज से उत्पन्न हुए। ठीक, तो उसका ही है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप उस तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार की आकृति का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया। क्या कहा कि ब्रह्मांड के अंदर, यानी सूर्य क्या है? तारा है। ठीक है, और ब्रह्मांड में अन्य असंख्य तारे हैं, असंख्य। और सूर्य क्या है? सबसे बड़ा तारा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील यानी घूमता हुआ तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप उस तारे के गुरुत्वाकर्षण से, यानी जो दूसरा तारा सूर्य के नजदीक आया, उसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार की आकृति का, सिगार यानी ये मैंने बनाया हुआ, ये सूरज है और ये सिगार है। ये सूरज में से जब कोई दूसरा तारा इससे टकराया सूरज से, तो निहारिका नाम का या सिगार की आकृति का कुछ पदार्थ बाहर निकला। सिगार की आकृति है ये, कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया और सूर्य से काफी दूर चला गया तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। सूर्य से निकल के बाहर आ गया और बाहर आकर के चारों तरफ घूमने लगा, सूर्य के परिक्रमा करने लगा वो पदार्थ। ठीक है, यही सिगार की आकृति धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गई। यानी ये पहले सूरज से दूसरा तारा टकराया और ये सिगार बन गया, और ये सिगार का फिर विस्फोट हुआ, और फिर उसके बाद में 8 ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना। फिर जैसे ये निहारिका यानी ये सिगार की आकृति सूर्य के चारों चक्कर लगा रही थी, ऐसे ही इससे ही उत्पन्न ये ग्रह हैं, तो ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप उस तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार की आकृति का कुछ पदार्थ बाहर निकलकर अलग हो गया और सूर्य से काफी दूर चला गया तथा सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, यानी घूर्णन करने लगा। यही सिगार की आकृति धीरे धीरे संघनित होकर, यानी इकट्ठी होकर सिगार की आकृति संघनित ठोस रूप में बढ़ने का कण कण आसपास आने पर तो क्या हुआ, ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गई। यही परिकल्पना द्वैतवाद के नाम से, द्वैतवाद सिद्धांत के रूप में वर्षों तक मानी गई। वर्षों तक इस बात को माना गया कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, सिगार की आकृति संघनित हो गई और ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गई, और ये क्या हो गई, द्वैतवाद। ये क्या था, पहला वाला जो हमारे लाप्लेस ने बताया वो निहारिका परिकल्पना थी। ठीक है, कि धीमी गति से घूमते पदार्थों से बादल हुआ और समय सूर्य
युवावस्था में था, उसी समय ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर ये द्वैतवाद की संकल्पना हुई। ठीक है, अब आता है 1950 में। अब ये आधुनिक है बच्चों, ये क्या है? आधुनिक सिद्धांत है। ये तो प्राचीनतम, फिर बीच में द्वैतवाद बता दिया, फिर ये आया 1950 में, आधुनिक है ये। 1950 में रूस के ओटो शिमिड और जर्मन के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। निहारिका जो परिकल्पना ऊपर बताई थी, ऊपर सबसे पहले वाली, उसमें संशोधन कर दिया। बताया सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा था। सूर्य किससे घिरा था? एक सौर निहारिका, यानी ऐसे मैंने बताया था ना, सूर्य के चारों तरफ बादल जैसी आकृति हुई थी, यानी एक वही बादल जैसी आकृति क्या हुई? निहारिका। सूर्य एक सौर निहारिका, यानी सौर निहारिका के सौर का तापमान, सूर्य का जो तापमान था, गैसेस थी और ठोस द्रव वगैरह जो थे, उनसे घिरा हुआ था। वह निहारिका हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर बनी थी। सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा था, और वही निहारिका किससे मिलकर बनी थी? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर बनी थी। इन धूल कणों के आपस में टकराने से घर्षण हुआ, यानी धूल कण आपस में टकराने लगे और घर्षण हुआ, और एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। पहले ये निहारिका घूमती रही, फिर ये चपटी आकृति बनी, और उसके बाद में बादल का निर्माण हुआ। इस तरह से अभिवृद्धि होने पर, बढ़ते रहने पर क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ, और उसी से क्या हुआ? पृथ्वी भी एक ग्रह, नेचुरली पृथ्वी का उसी से निर्माण हुआ। बच्चों, ये सूर्य है, ये निहारिका है, इसके बार बार घूर्णन करने से, लगातार युगों तक घूर्णन करने के बाद में ये इस रूप में आ गई, और फिर इसमें आपस में धूल कणों में जबरदस्त घर्षण हुआ, और ये फिर ग्रह बनते गए। मैंने कुछ ग्रहों के कलर के हिसाब से बता दिया है आपको। पृथ्वी नीला ग्रह, मंगल जो है लाल ग्रह, और अरुण जो है हरा ग्रह, और वरुण जो है हल्का पीला ग्रह। तो इस तरीके से ग्रहों के रंग हैं। जब मैं ग्रह पढ़ाऊंगी तब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अब हम एक और सिद्धांत बताएंगे। पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब हम बताने जा रहे हैं जो आधुनिक और सर्व प्रचलित, सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो किसका है? बिग बैंग का। बिग बैंग ने अपने सिद्धांत को 3 स्टेप्स में बताया। 3 स्टेप्स बताए, उसके 3 अवस्थाएं बताई। तो उसके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ये ध्यान से सुनो। पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, या बिग बैंग का सिद्धांत, या विस्तारित बिग बैंग का सिद्धांत, या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है। अब ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार ये है कि ब्रह्मांड, देखो मैंने बताया जो ग्रह उत्पन्न हुए वो हमारा क्या है? सौर मंडल। जो ग्रह जो बने हमारे 8 ग्रह वो हमारा है सौर मंडल। ब्रह्मांड अलग है। सूर्य से उत्पन्न हुए वो सौर मंडल के ग्रह हो गए। सूर्य ब्रह्मांड का एक तारा है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। सबसे बड़ा तारा क्या है ब्रह्मांड का? सूर्य। असंख्य तारे सूर्य से छोटे, सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्य से थोड़े छोटे और छोटे, बहुत छोटे, ऐसे असंख्य तारे हैं। उन तारों के एक समूह को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या? या आकाशगंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे बिग बैंग ने जो बताया है वो देखो किस तरीके से बताया है। पहला पॉइंट, पहला स्टेप बताया उन्होंने, प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड सूर्य वगैरह मंदाकिनी है, जितने भी तारे हैं वो सारे वो जो बने हैं, यानी प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वे अत्यंत छोटे थे। यानी ब्रह्मांड बनने से पहले का किस्सा है ये कि सबसे पहले जब ब्रह्मांड बना था उससे भी पहले
प्रारंभ में ये सभी पदार्थ जो थे बहुत छोटे थे और गोलीय आकार के थे। कितने छोटे? बालू के कण होते हैं ना, रेत के कण, बालू के कण, इतने छोटे थे। ठीक है, एकाकी परमाणु थे। क्या थे ये? एकाकी परमाणु के नाम से बताया उन्होंने। गोलीय आकार के छोटे, बहुत छोटे आकार के कण जो होते हैं वो थे और एक ही स्थान पर स्थित थे, एक ही स्थान पर थे, जिनका आयतन अत्यंत छोटा था तथा तापमान और घनत्व अनंत था। यानी आयतन जगह कम घेर रहे थे, लेकिन जो उनका घनत्व था, भारीपन उनमें बहुत अधिक था और उनमें तापमान बहुत अधिक था। यानी ब्रह्मांड जिससे बना है, सबसे पहले जो पदार्थ थे वो बहुत छोटे थे, बालू के आकार के थे और एकाकी परमाणु थे, एक ही स्थान पर पड़े थे। वो बहुत कम तो स्थान घेर रहे थे, आयतन अत्यंत छोटा था, लेकिन घनत्व और तापमान बहुत अधिक था। इस अति सूक्ष्म गोलीय आकार में, ये छोटे छोटे जो, इस अति सूक्ष्म गोलीय आकार में ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे बालू के आकार के, तो अति सूक्ष्म गोलीय आकार में भीषणतम विस्फोट हुआ। यानी छोटे छोटे कणों में क्या हुआ? आपस में बहुत जोर का विस्फोट हुआ और बृहद विशाल विस्तार हुआ। यानी विस्फोट हुआ, ये फूटे, टुकड़े टुकड़े हुए और बहुत बड़ा विस्तार हो गया। यानी टूट के खंड खंड होकर के बहुत सारे असंख्य कणों में ये चारों तरफ फैलने लगे। सारे कणों में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद ये असंख्य टुकड़ों में बट गए, असंख्य कणों में बट गए। ठीक है, फिर उसके बाद में विस्फोट हुआ, फिर विस्तार के कारण, यानी सूक्ष्म गोलीय आकार में भीषणतम विस्फोट हुआ और बेहद विशाल विस्तार हुआ और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा, कारण तापमान बहुत अधिक था, ऊर्जा जो अधिक थी, तो कुछ ऊर्जा गोलीय आकार के विस्फोट से जो टुकड़े थे बालू के आकार के, तो अति सूक्ष्म गोलीय आकार में भीषणतम विस्फोट हुआ। यानी छोटे छोटे कणों में क्या हुआ? आपस में बहुत जोर का विस्फोट हुआ और बृहद विशाल विस्तार हुआ। यानी विस्फोट हुआ, ये फूटे, टुकड़े टुकड़े हुए और बहुत बड़ा विस्तार हो गया। यानी टूट के खंड खंड होकर के बहुत सारे असंख्य कणों में ये चारों तरफ फैलने लगे। सारे कणों में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद ये असंख्य टुकड़ों में बट गए, असंख्य कणों में बट गए। ठीक है, फिर उसके बाद में विस्फोट हुआ, फिर विस्तार के कारण, यानी सूक्ष्म गोलीय आकार में भीषणतम विस्फोट हुआ और बेहद बिग बैंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विशाल विस्तार हुआ और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा, कारण तापमान बहुत अधिक था, ऊर्जा जो अधिक थी, तो कुछ ऊर्जा गोलीय आकार के विस्फोट से जो उत्पत्ति, सेकंड में ही बहुत बड़ा विस्तार का रूप उन्होंने ले लिया। बहुत सारे कणों को बहुत जगह घेरने लगे। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। यानी एक अणु टूटा, एक कण टूटा, फिर बहुत सारे कण पैदा हुए, फिर उनमें से भी कण टूटे, ऐसे करके 1 सेकंड के अंदर बहुत बड़ा विस्तार हो गया। फिर क्या हुआ? गति धीमी पड़ गई। अतः पहले 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। जो कण थे उनमें विस्फोट होने के बाद में ऊर्जा रह गई कुछ पदार्थों की जो इधर उधर बिखरी थी, वो विस्फोट में 1 ही सेकंड में फिर वापस और विस्तारित होती गई। ऊर्जा के कारण उन कणों में विस्फोट हुआ, फिर उनके कण जो टूटे उनमें विस्फोट हुआ, फिर उनके जो कण टूटे उनमें विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्तार होता गया और फिर पहले 3 मिनट में एक परमाणु का निर्माण हुआ। किसके अनुसार? बिग बैंग के अनुसार। अब आता है बिग बैंग के अनुसार तीसरा, मैंने बताया ना 3 स्टेप्स में कि ब्रह्मांड किससे बना? छोटे छोटे गोलीय आकार के कण थे, है ना, परमाणु थे एकाकी, एक ही स्थान पर पड़े थे, अत्यंत छोटे थे। ठीक है, तापमान और घनत्व बहुत अधिक था। फिर उसके बाद में दूसरा दिया उन्होंने, अति सूक्ष्म गोलीय आकार के जो कण थे, पदार्थ थे, उनमें भीषणतम विस्फोट हुआ और बहुत बड़ा रूप लेते गए। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा, यानी गोलीय आकार के विस्फोट से उत्पन्न जो ऊर्जा थी पदार्थ में परिवर्तित हो गई। ऊर्जा उत्पन्न होती है, घर्षण होता है, विस्फोट होता है, ऊर्जा तो उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई तो वो क्या? पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के 1 सेकंड में ही बृहद विस्तार होता गया। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। पहले 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी 1 सेकंड में विस्फोट, फिर 1 सेकंड में विस्फोट होते होते क्या हुआ? 3 मिनट।
1 मिनट में 60 सेकंड, है ना, 3 मिनट में 180 सेकंड, यानी 180 सेकंड में जो विस्फोट पे विस्फोट हुए, विस्फोट पे विस्फोट हुए, तो उनसे विस्तार हुआ, ठीक है। और 180 सेकंड में किसका निर्माण हुआ? परमाणु का, एक परमाणु बना, ठीक है। फिर तीसरा, विस्फोट के 3 लाख वर्षों बाद, अभी विस्फोट हो गया, उसके 3 लाख वर्षों बाद तापमान जो था, टेम्परेचर बहुत हाई था, बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा तापमान था, तो 4500 केल्विन तक गिर गया। ये तापमान मापने की इकाई है केल्विन, सबसे ऊंची इकाई है ना, तो सबसे ऊंची है, तो 4500 केल्विन तक तापमान गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? परमाणुीय पदार्थ हो गए और पारदर्शी होकर ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, पदार्थ बन गए परमाणुीय। जो परमाणु पदार्थ से इसका किसका निर्माण हुआ है? सूर्य का, ठीक है, निर्माण हो गया। और होता है आकाश गंगा और मंदाकिनी के बीच दूरियां और विस्तार बढ़ने लगा। पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, बिग बैंग के अनुसार आकाश ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी ब्रह्मांड में मंदाकिनी का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आता है तारों का निर्माण, ये इसी से रिलेटेड है एकदम। और तारों में सूर्य भी आता है, असंख्य तारे हैं और तारों का जो समूह है वो मंदाकिनी कहलाता है। सूर्य जो है सबसे बड़ा तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोट से उत्पन्न, तारों का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड में विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा पदार्थों के वितरण की विभिन्नता, ब्रह्मांड में विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा, ऊर्जा जो पदार्थ थे, विस्फोट से जो उत्पन्न जो पदार्थों में निर्माण हो गया ना, यहाँ परमाणु पदार्थों, तो उत्पन्न ऊर्जा पदार्थों की वितरण की विभिन्नता, घनत्व की भिन्नता और तापमान की भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। तो ऊर्जा पदार्थ पैदा हुआ था, उससे क्या हुआ कि वितरण की भिन्नता हुई, अलग अलग, कहीं ज्यादा पदार्थ गिर गया, कहीं कम गिरा। फिर घनत्व की, किसी ने ज्यादा स्थान घेरा, किसी ने कम घेरा, घनत्व की भिन्नता हुई। तापमान की भिन्नता, कहीं ज्यादा तापमान रहा, कहीं कम रहा, फिर उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता हुई। अतः पदार्थों का एकत्रण हुआ और मंदाकिनी का या आकाशगंगा का विस्तार हुआ। यानी तारों का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुए थे बिग बैंग के अनुसार, तो उनमें ऊर्जा पदार्थों के वितरण में भिन्नता हुई, घनत्व में भिन्नता हुई, तापमान में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई, और इस तरह से सभी पदार्थ एकत्र हुए और मंदाकिनी आकाशगंगा का विस्तार हुआ। तारों का निर्माण कैसे हुआ? मंदाकिनी आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ? ये सब हमारा, इन सब का आंसर हमारा यही है, तारों के निर्माण में